अजय मध्य प्रदेश के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर से कुछ दूरी पर एक बागेश्वर बाबा का डेरा रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके बाबा के दरबार तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूँगा, अजय उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे डेरे में 100 गाय हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 की 100 गाय बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहा, बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी गाय को नहीं बैठा पाया। कोई न कोई गाय खड़ी हो ही जाती। अजय दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सारी गाय एक साथ बैठ जाएं। बाबा बोले। अजय नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारी गाय एक साथ नहीं बैठ सकती। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरी खड़ी हो जाएगी। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई गाय रात होते होते खुद ही बैठ गई। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत सी गाय तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठी और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गई। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो गाय की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो। पीड़ाएं खुद ही कम हो जाएंगी। बागेश्वर बाबा ने अपनी बात पूरी की। 4 आशीर्वाद। एक बार एक घने जंगल में एक शिकारी शिकार करने पहुंचा। वहां उसे रास्ते में घोड़े पर सवार एक राजकुमार मिला। शिकारी राजकुमार के साथ चलने लगा। चलते चलते उन्हें एक साधु मिला। अब वे दोनों साधु के साथ चल दिए। वे चारों जंगल में साथ साथ जा रहे थे। तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वे चारों चलते चलते थक गए थे, सो विश्राम करने के लिए वे कुटिया में रुके। कुटिया में एक बाबाजी बैठे थे। कुछ देर कुटिया में विश्राम करने के बाद वे बाबाजी को प्रणाम करके जाने लगे। बाबाजी ने उन चारों को 4 आशीर्वाद दिए। बाबाजी ने राजकुमार को कहा, पुत्र, तुम चिरंजीवी रहो। तपस्वी से कहा, पुत्र, तुम मत ज्यो। साधु से कहा, चाहे ज्यो चाहे मरो।
तुम्हारी मर्जी, और शिकारी से कहा, न जियो न मरो। बाबाजी चारों को आशीर्वाद देकर चुप हो गए। चारों आदमियों को बाबाजी का आशीर्वाद समझ नहीं आया। उन्होंने बाबाजी से प्रार्थना की, कृपया अपने आशीर्वाद का तात्पर्य समझाए। बाबाजी बोले, राजा को नरकों में जाना पड़ता है। मनुष्य पहले तप करता है, फिर तप के प्रभाव से राजा बनता है और फिर मरकर नरक में जाता है। इसलिए मैंने राजकुमार को जीते रहने के आशीर्वाद दिया। जीता रहेगा तो सुख पाएगा। तपस्या करते रहने वाला जिएगा तो तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट देता रहेगा। वह मरेगा तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में जाएगा अथवा राजा बनेगा। इसलिए उसको मर जाने का आशीर्वाद दिया, जिससे कि वह सुख पाए। साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा, दूसरों का उपकार करेगा और मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। वह जीता रहे तो भी आनंद है और मर जाए तो भी आनंद है। इसलिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम जो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। शिकारी दिन भर जीवों को मारता है। वह जिएगा तो जीवों को मारेगा और मरेगा तो नरकों में जाएगा। इसलिए मैंने कहा, तुम जियो न मरो। इसीलिए मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि वह जहां रहे वहां सुख पाए। सोने देने वाली मुर्गी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था, जहां वे दिन भर परिश्रम किया करते थे। किंतु कठोर परिश्रम के उपरांत भी कृषि से प्राप्त आमदनी उनके जीवनयापन हेतु पर्याप्त नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने हेतु विवश थे। एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसकी योजना मुर्गियों के अंडे विक्रय कर अतिरिक्त धन उपार्जन था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने घर के आंगन में एक छोटा सा दड़बा निर्मित किया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। भोर होने पर जब उन्होंने दड़बे में झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान उस सोने के अंडे को अच्छी कीमत पर जौहरी के पास बेच आया। अगले दिन फिर उन्होंने दड़बे में सोने का अंडा पाया। किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अद्भुत है। वह सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी कर वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान गए। उसके बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने का अंडा मिलने लगा। उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही महीनों में धनवान हो गया। किसान अपने जीवन से संतुष्ट था, किंतु उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों न हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें? इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी 7 पुश्तें आराम का जीवन व्यतीत करेंगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लोभ घर कर गया। उसने मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। वह बाजार गया और वहाँ से एक बड़ा चाकू खरीद लाया। फिर रात में अपनी पत्नी के साथ वह मुर्गियों के दड़बे में गया और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़कर उसका पेट चीर दिया। किंतु मुर्गी भीतर से सामान्य मुर्गियों की तरह ही थी। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पड़कर वे रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे थे। सीख: लालच बुरी बला है।